टीवी की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजिया नियाजी। नाजरीन, कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का होगा। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। अगला वजीर आजम कौन होगा, किस जमात की हुकूमत होगी, कौन अपोजिशन बेंचों पर बैठेगा, इलेक्शन 2024 के मुल्की सियासत, मईशत और समाज पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। आज की इस खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम वोटिंग ट्रेंड्स, इलेक्शन सर्वेस, सियासी जमातों की पोजीशन का कांटेदार मुकाबले और इलेक्टेबल्स की सियासत और सबसे बढ़कर मुस्तकबिल की हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सबसे पहले रमीज राजा साहब, साबिक करेक्टर हैं एनालिस्ट, सादिया अफजाल, और मेरे दाएं जाने मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनके साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब और उनके साथ हैं अनीक नाजी। वेलकम। सादिया, सबसे पहले मैं आज आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपने कैंडिडेट्स का मुवाजना किया, आप फील्ड में भी गई, हल्के भी विजिट करके आई। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कल के इलेक्शंस में आपके लिए क्या सरप्राइज होगा और क्या अपसेट होगा? अच्छा, वैसे ऑनेस्टली इट्स सो ऑब्वियस, हर चीज़ इतनी क्लियर है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइज। जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो हम सब के सामने। कल भी मैंने जिक्र किया था कि आपको उस तरीके से पीटीआई तो नहीं है, सबके सामने अंडरग्राउंड उनकी कैंपेन्स चल रही हैं। अब इसमें ये बहस ज़रूर है, क्योंकि इस एंगल पे मैं हमेशा बात करती रही हूँ कि वो पीटीआई के लोग जो भाग गए या जो रूपोश हैं या जो ताकत रखने के बावजूद उस तरीके से मंजर आम पर ना आ सके किसी भी वजह से, उनके हवाले से क्या उनकी क़यादत सोच रही होगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी कैंपेन्स हुई हैं, भरपूर अंदाज में हुई हैं, कल रात 12 बजे तक होती रही हैं। अब ऑब्वियसली अवाम ने कल फैसला करना है, वोट डालना है, लेकिन हर पार्टी ही ये क्लेम करेगी कि भाई फतह हमारे हिस्से में आ रही है, या हम जीत रहे हैं, या हमारा मंशूर जो है वो सबसे बेहतर है। ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि एक फ़ज़ा बनी हुई है, वो PMLN है, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगेन में मुझे लगता है कि हम तो प्रेडिक्शंस पे या तज्जियों पे बात करें ना, इट्स गोइंग टू बी अ हंक पार्लियामेंट। अगर ये कहा जाए, ये मुझे जो लगता है कि बिल्कुल ही होगी PMLN के पास, PMLN सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी उसके बाद दूसरे नंबर पे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास होंगी। अच्छा, सीटों पे अब आ गए, प्रेडिक्ट करते हैं ना, लेट्स प्रेडिक्ट। PMLN, मेरा अपना एनालिसिस है बिटवीन 85 to 100, 85 से 100 नशिस्तें PMLN के पास आ जाएंगी। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 40 से 45 नशिस्तें ले लेगी। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 से 35 के दरमियान में। ठीक है। जनरल साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कल के इलेक्शन से? क्योंकि कल की जो हमारी डिबेट थी उसमें आपने कहा कि बहुत इशूलेस इलेक्शन होने जा रहा है। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? इट डजंट चेंज एनीथिंग इन द लास्ट 24 आवर्स। देखिए, सारी दुनिया जो हमने बिछाई हुई है ना, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बात कर रहा है, इससे बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया से बाहर रह रही है। हमारा उनसे और उनका हमसे कोई ताल्लुक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। व्हेन यू लुक एट दी सोशल मीडिया, व्हेन यू टॉक टू द पीपल ऑन ग्राउंड, मेरा ताल्लुक शहर से है, मैं शहर में रहा हूँ, ताल्लुक मेरा गाँव से है, मेरे वहाँ भी बातचीत रहती है, यहाँ भी बातचीत रहती है। जो उनकी बातचीत, जो उनका सोच का अंदाज़ है, जो हमारी सोच का अंदाज़ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कल भी आपसे बात की थी, आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ना, 12 करोड़ 15 करोड़ जो वोटर्स आएंगे, दे रिप्रेजेंट 25 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर वो पूरे तनदही के साथ, जोश व जज्बे के साथ आएंगे, वोट जिसको मर्जी डाल दें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब तक वो फुल इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो आके अपना वोट डालेंगे और फिर वो श्योर करेंगे उनका वोट काउंट वहाँ पे हो जहाँ वो चाहते हैं, जहाँ भी डाला उन्होंने, और वोट काउंटिंग भी ठीक हो, जब तक ये प्रोसेस आपका ठीक नहीं आएगा तो आप इलेक्शन जो मर्जी करा लीजिए। मैं बहुत पहले से कहता चला रहा हूँ, ये इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल थे, आज से नहीं, पहले से। और अब आज की साथ जब कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल तो हैं ये सारे। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, सब विक्ट्री क्लेम करेंगे, 80 85 को 90 सीटें ले जाएगा कोई शख्स। व्हाट विल हैपन देयर आफ्टर, दैट इज माई क्रिटिकल इशू मेरे लिए, हमेशा इशू ये रहा मेरे लिए कि भाई मेरा मुल्क चाहता क्या है, स्टेबिलिटी in terms of political stability, in terms of economic stability, in terms of some kind of a economic plan जिस मुल्क को आगे लेके चले। मैं कल भी कहा, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ, जितने मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं आपके,
एक पार्टी को ले रहे, दूसरे को ले रहे, तीसरे को ले रहे। मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि पाकिस्तान के इश्यूज़ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं। मेरे लिए नज़दीक सोल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5 ये है। ये हमने मोटरवेज का सुन लिया, हमने पुलों का सुन लिया, हमने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। भाई कहाँ से कर देंगे बिजली फ्री? वही तो बड़ा गर्क करके बैठा हुआ है पाकिस्तान का। इसका बिजली सिर्फ वाहिद एक अगर आप फैक्टर ले रहे हैं पाकिस्तान के इसको जो इकनॉमिक बड़ा गर्क हुआ है, आप उसको देखें कि जब से हमने IPPs लेके आए हैं, फिर हमने और कोल फायर प्रोजेक्ट लगा के रख दिए हैं, हमने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है नहीं है, बिजली में इतनी पैदा कर रहे हैं, उनको पैसे हम दे रहे हैं, पैसे कहाँ से जा रहे हैं, रोज़ के हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। जब तक ये ठीक नहीं होगा आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी आपकी? सही। तो प्रायन तो किसी के पास है नहीं है, इलेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज फिर मैं कह रहा हूँ ठीक है, इशूलेस है इलेक्शन। ठीक है अनीक साहब, ये बताइए किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कुछ इस इलेक्शन से नहीं निकलना? बिल्कुल तो नहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी। नहीं, देखिए अपने अपने हालात हैं। डू यू थिंक इन्होंने जब जैसे जनरल साहब ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी से दूर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया? मैं जनरल साहब के ख्यालात का बड़ा एहतराम करता हूँ। हर किसी को अपनी राय रखने का एक हक है। मेरी राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं कोई हंग पार्लियामेंट नहीं देख रहा, मैं कोई कमज़ोर हुकूमत नहीं देख रहा। आप फिर क्या देख रहे हैं? मैं एक सादा अक्सरियत के साथ मजबूत हुकूमत देख रहा हूँ। किसकी? PMLN की। अच्छा, अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ। राइट, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है। और मेरी राय है जी 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 अपोजिशन में क्या आप किसको देख रहे हैं? अपोजिशन पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो। ठीक है। एंड Opposition leader। तहरीक इंसाफ जी, तहरीक इंसाफ को कहाँ देख रहे हैं? आजाद तहरीक इंसाफ नाम की तो कोई जमात लड़ी नहीं रही है। ये बुनियादी तौर पे आजाद लोग हैं, जो आजाद है वो आजाद है, बस आजाद है ना। तो उनकी आज तो वो इलेक्शन कमीशन ने भी वो मुस्तरद कर दी सलमान अकरम राजा की दरखास्त। प्रिसाइसली। ये दो नुक्ता, अच्छा हर मुआशरे की तरह कोई नई बात नहीं है। हर मुआशरे की तरह एक नुक्ता नज़र जैसे रिपब्लिकन्स का होता है, डेमोक्रेट्स का होता है, एक नुक्ता नज़र लेबर का है, एक नुक्ता नज़र कंजर्वेटिव का है, वैसे ही यहाँ पे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली जमातें हैं। और उनके दरमियान जो पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का तरीका है दुनिया में दो ही है, या ये बंदूक से हो जाएगा या ये किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत हो जाएगा। अगर असूल ज़ाब्ते आइन के तहत होगा तो पुरअमन हो जाएगा, बंदूक के तहत होगा तो जाहिर है कि फिर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। मुझे अगर ये इलेक्शन की सज़ा अच्छी नहीं लग रही फॉर एनी रीज़न, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस को फ़र्क पड़ जाएगा। तारीख का पहिया तो चल रहा है। अच्छा, हमारे जो मसाइल हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कौन नहीं जानता। मसाइल गिनवाना शुरू कर दें, आप भी गिनवा देंगे, मैं भी गिनवा दूंगा। बात यह है कि आगे निकलना है या नहीं निकलना। अच्छा, ये जो नुक्ता नज़र है जिसमें हमने अनफॉर्चुनेटली एक नफ़रत का, ऊंचे लबो लहजे का, सियासी गुफ्तगू को या नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती बनाने का, यानी ये कि मेरा नाम ना लो तुम्हारा शौहर नाराज़ हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की जो गुफ्तगू हमने सुनी, सोशल मीडिया पे जिस कदर गलाजत से कीचड़ उछाली गई, ये एक तरफ ये नुक्ता नज़र है। दूसरी तरफ वो नुक्ता नज़र है जो मवाक़े होने के बावजूद, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मवाक़े होने के बावजूद, मसाला जिसको कहते हैं सियासी ज़बान में, मसाला होने के बावजूद उसका घटिया इस्तेमाल नहीं किया, गुरेज किया। खावर मानेका का कोई बयान नहीं चलाया, मुलाजिम लतीफ़ का कोई इशू नहीं उठाया, कोई और गंदी घटिया बात नहीं की गई, ना पीपल्स पार्टी ने, ना इन्होंने, और ना मौलाना फजलुर रहमान ने। बाय द वे, वो उस तरह का घटिया कीचड़ नहीं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, हमें वेलकम करना चाहिए। आगे चल के जो अब मिसाल के तौर पे जैसे अब दिखाई दे रहा है कि, मतलब मेरी राय ये है कि नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है, तो वहाँ पे जो आपको अब जो बातें वहाँ से सुनाई दे रही हैं वो मफाहमत की हैं, वो मोहब्बत की हैं, वो नफ़रतों को भुलाने की हैं। अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। अच्छा, अब रही ये बात कि हम, ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, केयर टेकर्स का जो अरसा रहा है, इसमें एक तरह की स्टेबिलिटी तो थी। कौन सा वो अरस्तू है जो ये सोचता है कि हम एक इस तरह की स्टेबिलिटी से आगे जाके इंतशार में जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। हमारे जो आप यूं कहिए कि हालात हैं, इकॉनमी है, हमारे रीजन में जो हमारे मामलात हैं, दुनिया के साथ मामलात हैं, उसमें हम अब मज़ीद अब इंस्टेबिलिटी, इंतशार, नफरत, जलाओ, घेराओ ये अफोर्ड नहीं करते। देखिए, ये एक नुक्ता नज़र है कि जलसे से खिताब करते हुए एक लीडर ने कहा कि इनको लाने से बेहतर था मुल्क पर एटम बम चला देते। ओ भाई, ये इंतहाएं हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरी हुकूमत होगी वरना एटम बम चला दो। ये क्या है?
बिल्कुल ठीक है, हम अनस्टेबिलिटी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और और सबसे बड़े सीखें, बजाय स्टेकहोल्डर्स जिद पे अड़ने के सब हमारे कुछ- यूथ है। रमीज आपकी तरफ आना चाहूंगी। 44% हमारे वोटर्स जो हैं वो यूथ है और 5 करोड़ से जायद बनता है ये फिगर। डू यू थिंक कि क्या आप यूथ में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? वो यूथ में कौन पॉपुलर है ज़्यादा? यूजुअली क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो है इमरान खान साहब जो हैं वो फेसबुक के प्राइम मिनिस्टर हैं। डू यू थिंक कि वो सेहत कार्ड को देंगे या रियासत मदीना को देंगे वोट, लंगर खानों को देंगे या मेट्रो बस को, लैपटॉप्स वगैरह को, किसको? देखिए, यूथ जो है वो पीटीआई के है और हम एक ग्रे शेड को, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये ग्रे है, उसको हम लायनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए दलीलें पेश कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बहुत ही ज़्यादा दूध की नहरें बिछने वाली हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। टर्बुलेंस में अभी हैं, टर्बुलेंस में रहेंगे, इसलिए कि अगर जेन्युइन मैंडेट की आप उसको नहीं फॉलो थ्रू करते हैं तो ये बेड़ा गर्क हो सकता है। और इस वक्त एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेमैन्स इमोशंस जो हैं वो भड़के हुए हैं। अच्छा, आप मार्केट में जाए, आपको आइडिया हो जाएगा, पॉपुलैरिटी का ग्राफ ले जाए आपको आइडिया हो जाएगा यूथ किसकी तरफ है। और ये जो यूथ है ना, ये अब इन भड़कों से आगे निकल गए हुए हैं। देखिए, एक जो बाकी गवर्नमेंट जो मैंने देखी है ना, इनकी कैंपेन्स ये कर रहे 1960s के माइंडसेट में गुमे हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि जी मतलब है पॉपुलर नारेबाजी करके तो हम इनके जीत लेंगे, इनके हार्ट्स जीत लेंगे, माइंड्स जीत लेंगे। ये मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये एक तरह से नई सोच का ज़माना है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आपके पास इकोनॉमिक प्लान्स नहीं हैं, जब तक कि आपके पास पॉलिटिकल प्लान्स नहीं है, जब तक कि मैनेजमेंट के प्लान्स नहीं हैं, जब तक कि डेमोक्रेसी को रेल पे डालने के प्लान्स नहीं है, ये ज़बरदस्ती मुक्के से नहीं हो सकती हैं चीज़ें। ये जिनका माइंड बन चुका है वो बन चुका है, आप उसको कैसे डीरेल करेंगे? पंच करेंगे? आपने करके देखा ना, कुछ नहीं होता है। जहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, इस ऑफिस में ही आप देख लें, बाहर चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको पल्स पता चल जाएगी इस कौम की। वो अलग बात है कि बैलेट के थ्रू वो जस्टिफाई करते हैं या उसका नतीजा क्या निकलता है, बट लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे और गुस्से से वोट देंगे। ठीक। तो रमीज, आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी अगर फेयर एंड मैं तो देखिए जी, देखिए एक तो सादिया ने बोला कि पीएमएलएन फेवरेट है, नीक नाजी साहब ने कहा कि सादा अक्सरियत लेंगे, व्हाट डू यू थिंक? मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। एक है फेयर ऑफ द अननोन, फेयर ऑफ द अननोन। जी, इस वक्त ये इलेक्शंस क्यों इतने ज़्यादा काबिले देखने के काबिल हैं, क्या उर्दू का वर्ड होगा वो, इसलिए है कि शायद कुछ मिरेकल हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, शायद कुछ मिरेकल हो जाए। वही टर्न आउट हो ना, टर्न आउट हो। नहीं, हमेशा देखिए ना, उसका मैं सीक्वेंस कम होते हुए मीडिया पे नहीं है, इट्स ऑन द सोशल मीडिया। यू थिंक कि हमारे यूथ को उन्होंने एक्टिव किया है? यूथ एक्टिव हो या ना हो, टर्न आउट हो या ना हो, मैं एक आपके सामने सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूँ कि एक आप जब तक के एक फेयर ऑफ द अननोन है ना, ये इलेक्शंस इसलिए वॉचेबल है कि कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में चले जाते हैं, ऑड्स बीट कर जाते हैं, ठीक है, बगैर किसी सीक्वेंस के बीट हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है? फिर मंडी लगेगी ना? नहीं, मंडी वो बात की बात है। मैं आपको कह रहा हूँ ये इसलिए वॉचेबल है, ये इसलिए वॉचेबल नहीं है कि रिजल्ट ऑलरेडी आउट है, वो तो सबको पता है। मैं तो बिलीव करता हूँ मिरेकल्स में और मैं बिलीव करता हूँ अनसर्टनिटी में इन अ गुड वे, और मैं अपने आप को बैक कर रहा हूँ कि जो मेरी समझ में है, मेरा जितना एक लेमैन्स का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का जो हम घर में करते हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये मानना हूँ कि मुसीबत में है। जो फेवरेट्स हैं वो भी मुसीबत में है और जो ऑपोजिशन में जाएंगे वो भी मुसीबत में है। ठीक है, लेकिन वो टर्न आउट वाली बात, एक जुमला हाँ, सिर्फ और सिर्फ ही इज राइट, उनका ऑब्वियसली एक मौकफ है, बट सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक पे कैप्शन लगा के और तस्वीरें लगा के और ट्वीट्स करके और फिर टिकटॉक पे वीडियोस बना के अगर समझते हैं कि हम अपने लीडर को किसी भी पार्टी के वो जिता देंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको वोट डालना पड़ेगा, वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि जहमत होगी, लेकिन हम फेसबुक पे वजीर आजम बना देंगे। देखिए, इसमें अगर मुझे इजाज़त ये बताइए दें, एक मुझे इजाज़त दें। देखिए जी, वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट 60% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। वो कौन लोग हैं, जरा गौर कर लीजिए उनको। इनमें से 5-7% वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके लिए फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं हैं,
बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने घरों की ज़मीन बेच के, सब कुछ बेच बाच के हमने को तालीमें दिलवाई हैं, किसी को MBA करवाया, किसी को 1 2 3 4 5 6 क्वालिफिकेशन करवाती हैं। वो सब कुछ बेच के, सब कुछ ला के स्टेज पर यहाँ पे ला कर बैठ गया उसको 30 35 40 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं उसको। ये वो लोग हैं जो इस वक्त ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ क्या बनेगा हमारे लिए। उनको तो एक उम्मीद की किरण चाहिए ना उनके लिए। उनको तो चाहिए कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम आए जिससे हम देखें, हमें उम्मीद हो, हम आगे निकलें बाहर। यही तो क्राउडनेस से आगे लेके चलना है ना, ये हमारी कौम को आगे लेके चलने वाले लोग हैं ना। जब उनसे बात करते हैं, मैं फ्रैंकली मुझे डर किस बात से लग रहा है, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना, वो इस सारे सिस्टम से नाला से, तो मेरा ख्याल है ईजीएस्ट वर्ड है उसे, वो हमें गौर करने की ज़रूरत है। जीते जो मर्जी, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जीतेगा, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या उनको हम उम्मीद दिला सके हैं इस चीज़ को। क्या इस सारी कैंपेन ने उन लोगों के दिलों में ये उम्मीद दिला दी है कि हम ये कर लेंगे, सारा कुछ ये है कि हम नौजवानों को सिलेक्शन में उम्मीद है। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दानादिल, एक तो चीज़ बताएं कि जैसे ये कह रहे सब कुछ ऑब्वियस ही है, पता ही है, तो फिर हम इलेक्शन कराने का तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं। दूसरे ये टर्नआउट की बात की है सादिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर टर्नआउट बढ़ता है तो किसको फ़ायदा होगा, और अगर टर्नआउट कम होगा तो कौन नुकसान में होगा? टर्नआउट बढ़ेगा तो PTI को फ़ायदा होगा, और टर्नआउट कम रहेगा तो PMLN को फ़ायदा होगा। सरकारी प्लान्स अगर जिस तरह अब तक चल रहे हैं और सारे कामयाब हुए हैं, माइनस बानी PTI हो गया, माइनस PTI हो गया, पूरी जमात जो है उसको आउट कर दिया इलेक्शन के अरेना से, और उनके जो उम्मीदवार आज़ाद भी थे उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना दी। वो पोस्टर नहीं लगा सकते, बैनर नहीं लगा सकते, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, उनके दफातर सील, उनके कारोबार सील, उनके घरों पे छापे, किसी को उठा लिया, किसी को गिरफ़्तार कर लिया। 2 आदमी जो है, आज डॉन की रिपोर्ट है, वो उनके उम्मीदवार और उनके रिश्तेदार वो गुजरात ज़िले में वो पुलिस कस्टडी में मारे गए। तो इस किस्म के माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, और ऐसा माहौल जबर का और तसल्लुत का जो 88 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा हम देख रहे हैं। और अब ये है कि KP में फ़ज़ा बदली हुई है। KP में हालात ये हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान में मौलाना फजलुर रहमान के लोग कैंपेन नहीं कर सकते, वो इतने डरे हुए हैं। आज आपने देखा कि बलूचिस्तान के पश्तून इलाके में कम से कम 24 लोग 2 दहशतगर्दी के वाक़े में जहाँ बहक हो गए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के ऊपर, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे फायरिंग हुई है। तो जो पश्तून रीजन है उसका बिल्कुल मूड अलग है। सिर्फ पंजाब तो पाकिस्तान नहीं है, सिंध भी है, पश्तून एरिया भी है, बलोच भी हैं। और ये जो भी इलेक्शन है ये कौम को जोड़ने की बजाय मुझे लग रहा है कि कौम को तकसीम कर रहा है। अच्छा। लेकिन ये तो अब ये है कि अगर सरकारी प्लान्स जैसे हैं तो फिर 100 से 110 115 सीटें PMLN को मिल जाएंगी, तो वो हुकूमत भी बना लेंगे IPP के और MQM के साथ मिल के। तो अगर ये सरकारी मशीनरी की मुकम्मल सपोर्ट PMLN के साथ है, पंजाब में उनकी मुकम्मल सपोर्ट के साथ वो जीत जाते हैं। लाहौर में उनकी पोजीशन ख़राब है, 2018 की निस्बत ख़राब है, सेंट्रल पंजाब में ख़राब है, सिवाय ज़िला कसूर के सब जगह उनकी पोजीशन पहले जैसी अच्छी नहीं है, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उनकी मेजॉरिटी सीट्स उनको मिली थी PMLN को 2018 में, हालांकि वो हार गए थे ओवरऑल, लेकिन सेंट्रल पंजाब की 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ थी। अब वहाँ पे उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो अगर वो इन हालात में मुकम्मल सपोर्ट के साथ, और उनके मुखालिफ को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया, दीवार में चुन दिया गया एक तरह से, फिर भी वो लाहौर की अगर 14 में से फ़र्ज़ करें कि 8-10 सीटें नहीं जीतते तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें कि सरकारी प्लान्स कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, फिर इस पे इन्हिसार होगा कि वो किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करते हैं। अगर वो मुफाहमत की तरफ बढ़ते हैं, वो मुल्क मुख्तलिफ जमातों को साथ लेकर चलते हैं, और उनका एजेंडा जो है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाकर और किसी इकनॉमिक डेवलपमेंट और रोज़गार जनरेट करने की तरफ, जैसा कि हमारे साथी जो जनरल साहब हैं उन्होंने बताया कि लोगों का सबसे बड़ा मसला तो रोज़गार है, कि तालीम हासिल कर लेते हैं, रोज़गार नहीं है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की पूरा ताउन उनको हासिल है, SIFC बनी हुई है, तो फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये मामलात इस तरह ना हुए, फ़र्ज़ कीजिए कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 60% हो जाता है, तो फिर शायद अपसेट होंगे, फिर बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, फिर जो भी लोग इलेक्ट होकर आएंगे, देखना ये होगा कि क्या वो PTI से अपनी वफ़ादारी छोड़कर IPP ज्वाइन करते हैं, नहीं करते हैं। मेरी इतला तो ये भी है कि जरदारी साहब भी बहुत से लोगों से राब्ते में हैं, पहले ही मामलात वो
जी। कर चुके हैं। अच्छा। 10-15 बाज़ लोग 20 भी कह रहे हैं कि 20 के करीब लोग ऐसे हैं जो उनके उसमें हैं, उनकी दुआओं के और दवाओं के असर में। आजाद उम्मीदवार जो है ना, अब वो आजाद वाले या आजाद वाले देखिए दुआएं भी देते हैं और दवाएं भी देते हैं। दवा बड़ी अच्छी है जरदारी साहब। देखिए, अगर तो आजाद जो है ना वो जाते हैं ना उधर, आजादी मिलती है वहाँ पे, असल आजादी वहाँ पे। तो असल में बात ये है कि नहीं, जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे जहांगीर तरीन साहब के साथ पता क्या हुआ, 3 उम्मीदवार तो बिठवा दिए उनके मुकाबले में, रात को एक और खड़ा कर दिया उन लोगों ने। हाँ। ज्यादती है ये। तो अब ये सिर्फ यही नहीं है कि मामला सिर्फ कुछ मामलात ऐसे हैं जो माली इमदाद है कि भाई खर्च पानी आपका बहुत हो गया इलेक्शन में तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, वो खर्च हो जाता है इलेक्शन में तो उसकी कोई हेल्प कर देता है तो उसमें क्या है। लेकिन उसमें कुछ आपको सरकारी रिफॉर्म्स के थ्रू कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जरूरत है फिर, इसका मतलब है ताकि इस तरह की ना हो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकता। ये जो पैसा है ना, ये तो अमेरिका में इलेक्शन इज एन इंडस्ट्री, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये तो जो इलेक्शंस है ना, सरमायादारी का खेल है, ये कोई गरीब आदमी का तो खेल नहीं है। गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ना। इंडिया में भी जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं वो मोदी पे इन्वेस्ट करते हैं। और ये वाली चीज जो है, ये एक चीज इस पे जो इन्होंने कहा ना, ये चीज मैं कल कह रही थी कि ये तब्दीली जो है कि खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटस को ब्रेक किया, सबको अच्छी लगी कि एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स आई, वो तब्दीली वहां पे भी नहीं आई। शुरू में जो नाम आए वो नए नाम थे, पाकिस्तान की सियासत में पहली बार आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से आ रहे थे। क्या हुआ उसके बाद? हाईजैक किसने किया? उन्हीं सरमायादारों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए लोग हैं, इलेक्टेबल्स तो चले गए। आप कंपैरिजन में देखें तो वहां पे निस्बतन मिडिल क्लास की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस वक्त रिलाय किया किन लोगों पे जो दीगर पार्टी छोड़कर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने लोग, बेपनाह लोग जो हैं उनकी पार्टी में गए, वही सरमायादार लोग। आपने तरीन साहब के जहाज का जिक्र किया, तरीन साहब ने तो उन्हें बनाया, वो जहाज तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चला। देखिए, ये बहस हम कई दफा कर चुके हैं। मसला इस वक्त ये नहीं है, इस नेशन का होना है ना, वो नहीं हो सकता, हमारी लाइफ टाइम में नहीं होगा। कल भी मैं यही कह रही थी कि वो आपको एक हैंडफुल ऑफ कैपिटलिस्ट, वो जो आपको वो एक पूरा आपको सरमायादार और जागीरदार तबका वो नजर आता है। इलेक्टेबल्स की कहानी पे हम कल ये काफी बहस भी कर चुके हैं। बट देखें, बात ये नहीं है, हम आज जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंबल नहीं है, हम उस पर ओपनली बात कर रहे हैं ना। ये चैनल कर रहा है, हर चैनल पे मैं ये बहस सुन रही हूँ, तमाम लोग ये बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि माजी में भी ये होता आया है। हमें हर किसी से सुन रही हूँ कि आज जो हो रहा है वो पहले नहीं हुआ। ऐसा गलत है। अदनान साहब का एक व्यू है, लेकिन माजी में हुआ है। 2018 के अंदर क्या ये चीजें नहीं हुई? क्या उससे पहले नवाज आई थिंक थोड़ा बैलेंस कर लें। ऐसा हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ये अब इंटेंसिटी पे आ गए कि ऐसा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं। पार्टी से निशान लिया गया, 5% हुआ है, किसके साथ 10% हुआ है। पाकिस्तान इससे नीचे नहीं जाएगा, हम अपने आप को सरप्राइज करते हैं, उससे नीचे जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ, देखें, हम अपना मजाक उड़ाते हैं, लेकिन देखें, आप जब तारीख की बात करते हैं ना तो फिर पिक एंड चूज ना करें, फिर पूरी तारीख की बात करें। उसमें आपका आज भी आता है। अब आपने आगे किस तरीके से देखना है? आपने ये कहना है कि अच्छा, हम 2018 में हमारे साथ क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था। मैं इसलिए बार बार ये याद कराती हूँ कि जब तक आप पूरी तारीख पे बात नहीं करेंगे, आप निशानदेही नहीं करेंगे कि गलती हुई कहाँ है पाकिस्तान की तारीख में, तो आप करेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ उस वक्त जब थी, उस वक्त बहुत लोग खुश होते थे, क्योंकि उस वक्त बाहर निकलने वाला नवाज शरीफ था, खान साहब नहीं थे। उस वक्त बहुत सारे चैनल्स मुबारकबाद दे रहे थे, सेलिब्रेट करते थे, ठीक है, सेलिब्रेट उस वक्त करते थे। बहुत सारे चैनल, मेरा पॉइंट जो है बीच में रह गया, वो मीम्स बना के चला रहे होते थे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स मौजूदा इलेक्शन पे कितनी असरअंदाज करेगी। देखते रहिए इलेक्शन का ट्रांसफर। वेलकम बैक। अदनान आदिल साहब, ब्रेक से पहले हम इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, कल आवाम किस बुनियाद पर वोट देगी? कारकर्दगी की बुनियाद पर देगी, बरादरी की बुनियाद पर देगी, सियासी जमात की बुनियाद पर देगी, या लीडरशिप पर? सबकी बुनियाद पर देगी, मिक्स होगा, पॉटपुरी होगा। देखें ना, कुछ लोग होते हैं उनके नज़दीक लोकल फैक्टर्स बहुत अहम हैं। हमारे इलाके की सड़क बन गई, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। कोई कहेगा जी सेहत कार्ड मिला था हमें, वो बड़ा अच्छा था। कोई कहेगा
कि हमारी फैसलाबाद में इंडस्ट्री बहुत चल रही थी टेक्सटाइल की पीटीआई के दौर में, अब नहीं चल रही। कोई कहेगा महंगाई बहुत हो गई, बिजली जो है 100% से भी ज़्यादा महंगी हो गई एक साल में शहबाज शरीफ के, और गैस जो है 500% महंगी हो गई, तो उसने महंगाई बहुत कर दी थी। मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आम तौर पे दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक सियासी तासुब होता है, किसी पार्टी के साथ आप जब डेवलप कर लेते हैं वो रिश्ता आसानी से ख़त्म नहीं होता 20-25 साल तक। हमने ये देखा है कि एक पार्टी की उम्र कम से कम 20-25 साल ज़रूर होती है। पीपल्स पार्टी जो 70 में उभरी थी, उसको ज़वाल पजीर होते होते पंजाब में 90s में जाके उसका नीचे गई थी। तो अब पीटीआई के साथ लोगों का एक तासुब और सियासी वाबस्तगी डेवलप हो गई है, इसको ख़त्म होते बहुत टाइम लगेगा। लोग फौरी अपना सियासी वाबस्तगी नहीं बदलते। दूसरी बात है कि जो लोकल बरादरी फैक्टर्स, इन्फ्लुएंशियल्स और नोटेबल्स, जो आप इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, लोटेबल्स, मुकामी लोटेबल्स, लोटेबल्स या नोटेबल्स? नोटेबल्स यार आप राज फाश कर देते हैं। तो ये जो लोग हैं उनका देहात में, कस्बों में असर रसूख ज़्यादा होता है, और वो एक तरह के मीडिएटर्स हैं। उनकी भी एक वैल्यू है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में एक विचोले का किरदार अदा करते हैं। तो अब देखना ये है कि इस मर्तबा मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन है देहात तक गई है, तो सियासी वाबस्तगी की अहमियत ज़्यादा होगी। कल इस लिहाज से हमें पता चलेगा कि लोग सियासी बुनियादों पर ज़्यादा वोट डालते हैं या लोकल जो बरादरी और लोकल इन्फ्लुएंशियल्स के साथ उनका ताल्लुक उस बुनियाद पर डालते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है ज़रा ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाकी जो नारे शारे हैं वो तो अब बिलावल भी कह रहे हैं कि मैं बिजली 300 यूनिट दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब के लोग उसे बाय करेंगे। पंजाब में उनकी अपील, कीपिंग इन माइंड सिंध में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, हाँ सिंध में, और नहीं सिंध में तो उन्होंने काम भी किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किया, सिंध की हद तक तो है, लेकिन कराची शहरों के साथ उनका तासुब है और शहरों के हालात बहुत ख़राब हैं। जैसे आप देखती हैं बारिश होती है तो सारा तालाब बना होता है, कचरा नहीं उठाया जा रहा। लेकिन एक बात मैं जो पहले भी कर रहा था वक्फे पे जाने से पहले, कि सिर्फ जो आज़ाद उम्मीदवार अगर ज़्यादा जीते तो सिर्फ नोटेबल काम नहीं होगा, नोटेबल उसके साथ डंडा भी चाहिए, जिसके साथ डंडा भी होगा और नोट भी होंगे, तो वो ज़्यादा मौसर होगा। साथ ही आपने कल पीपल्स पार्टी की कैंपेन की बात की थी। उधर जाइए इसका मतलब था, वो जो शेर मैंने पढ़ा था उसका एक मतलब था। नहीं ऐसे नहीं। अच्छा चले मैं आपसे पूछती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं आप ठीक है, मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दें जी। सवाल तो पूछूं ना, अभी सवाल तो मैं कह रहा हूँ छोड़े सियासत में, आपको मजे की बात सुना। नहीं जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं? मैं बताता हूँ आपको जी। किन की? मैं और अदनान आदिल साहब, लोग हैं मैं और अदनान आदिल साहब, हम यहाँ पे हमने ना मॉर्निंग शो शुरू किया जी। अच्छा वो आते हैं मेकअप वेकअप करने के लिए, जब वो आए तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये जो ब्रश लगाते हैं ना, मुझे शक है कि ये जूते साफ करते हैं बाहर जाके उससे, ये जिस ब्रश से जूते साफ करते हैं ये उसी जूते से हमारे चेहरों पे आके करते हैं। मैंने इनसे मजाक किया, मैंने कहा मुझे लगता है, मुझे शक है। अच्छा। आज ये मेकअप की अपनी किट लेके आए हैं। देखिए आप इस शिको को शुभात डाल दिए, इन्होंने शुभात दिल में पैदा मैंने आपसे कहा था शो शुरू होने से पहले, मैंने शो शुरू होने से पहले कहा था ग्लो है जो कि अंडर 19 वाले के पास होती है, वो है ग्लो। अच्छा जी, बात ये है कि जेल में बैठ के हाँ इलेक्शन लड़ा जा सकता है, पहले भी लोगों ने लड़ा है, कोई जीते भी हैं, कोई उनकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं? कामयाबी तो देखिए, ये अब मैं क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बैठी हैं, मुश्किल है, मुझे मुश्किल लगता है। उनको सिंपैथी वोट नहीं पड़ेगा? सिंपैथी वोट एक हद तक ही है ना जी। देखिए जैसे चौधरी परवेज लाई हुई है, ये एक बड़ा दिलचस्प शऊर है 5th जनरेशन वॉर के बाद जो पैदा हुआ। ये फिल्मों में रहता है, ड्रामे देखता है, और इनसे आप कोई भी रियलिटी सामने रखें, ये फैक्ट को उठा के फेंक देंगे, ये फिर उसी में चले जाएंगे। और ये जितना भी शऊर है बाय द वे, अगर मैं पहले वाले उसमें भी ये गुजारिश कर रहा था कि ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फजलुर रहमान हो, इन लोगों को शुक्रिया के खत लिखने चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट, ये जो बानी पीटीआई का सपोर्ट बेस है ना, ये इमोशनल वाला,
नवाज शरीफ की सबसे बड़ी ताकत यही सपोर्ट बेस है, यही सपोर्ट बेस है जिसने उसे मरवाया है, यही सपोर्ट बेस है जिसने उसको पीएम हाउस से वो वहां कहते हैं जेल में इमरान खान फेंका साहब हुआ है की और सबसे जेल बड़ी वाले को उठा के ताकत वज़ीर आज़म हाउस। इमरान खान की कारकर्दगी है। वो कारकर्दगी भी है, लेकिन ये सपोर्ट बेस जो फिल्में देखता है, जो कहता है कि तुम उस्मान बुज़दार को इसलिए रखो क्योंकि इसका नाम एन से शुरू होता है, वो रूहानी यूनिवर्सिटियों में पढ़कर ये कहता है कि मैं मिरेकल्स पे यकीन रखता हूं। ये आदमी लार्जर देन लाइफ है, ये आदमी निजाम से बड़ा है, ये निजाम, यानी ये जो कहने वाले लोग हैं यही नवाज शरीफ की ताकत है, इसको रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी की ताकत भी यही है, मौलाना फजलुर रहमान की ताकत भी यही है। इस सपोर्ट बेस की वजह से ये जो फिल्में देख के बताता है ना कि यूं करो तो यूं करो तो ठीक ये है, अच्छा। तो एक निकलेगा सुपरमैन, ये इसकी है, वजह अच्छा। से वो जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा। इस शऊर की वजह से वो पार्टी तितर बितर बैन हिस्ट्री हो चुकी, इस शऊर की वजह से बाकियों के इक़्तिदार में वापसी का रास्ता खुल गया, ठीक है। क्योंकि इससे मुकाबला मुमकिन नहीं है। इनसे आप कहेंगे देखना यूथ सारी, इससे पहले कभी नहीं। ओ भाई, फातिमा जिन्ना एक इमरान खातून खान थी, की- कायदे आजम की बहन थी, उसके इमरान साथ खान यूथ को तो नहीं था। जिंदगी इन 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी ने दे दी ना। ओहो, वरना वो तो चीजें- बात की वो बात तो सारे है। बाई इलेक्शन हारा था, बिल्कुल फातिमा जिन्ना एक खातून का नाम है, वो कायदे आजम की बहन थी, सही। जी बिल्कुल। उनके साथ यूथ नहीं थी। यूथ सारी किसके साथ है? इसके साथ है। जुल्म पीपल्स पार्टी पे जो कोड़े पड़े, जो शाही किलों में जिनको बर्फ के सिलों में लिटा के मारा गया, जिनकी तस्वीरें अगले दिन अखबारों में छपती थी कि ये देख लो कोड़े पड़ रहे हैं, 7 बजे सजा होती थी, 8 बजे अमल दरामद हो जाता था। ठीक। ये कहेगा नहीं नहीं, इस वक्त ठीक जो है। जुल्म हो अच्छा, रहा है, रमीज ये आप पहले बताइए, इमरान कभी- खान इस साहब की बार ताकत सोशल मीडिया किसमें है। ये यूथ- सोशल क्योंकि मीडिया- ये सोशल सिर्फ मीडिया आ जनरेशन गया। की बात कर रहे हैं, ये शोर है या शऊर है? ये रियलिटी है और इस रियलिटी को कोई झुटला नहीं सकता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि इसी आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक मीडियोकर एक लाइन को, और मीडियोक्रिटी जो है ना वो अब छुपती नहीं है। सो ये जेन्युइननेस सामने आई है, आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, आपको पता है कि किसी बेस के ऊपर यहाँ पे वो सिचुएशन पहुँच गई हुई है। अब उसको झुटलाना और उसको जस्टिफाई इस तरह से किया जाए कि ये सारा फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता है। ये एक हार्श रियलिटी है, और क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का है। देखिए ना, ये मंशूर जो होता है ना, ये भी एक तरह से आपकी टैक्टिक्स हैं टीम की। जो होता है ना कि आपने अगर टीम को हराना है तो वो उसी तरह से होता है ना कि आप एक मंशूर एक क्रिकेट टीम के सामने रखते हैं कि जी अच्छा उनकी स्ट्रेंथ ये है, आपकी किस तरह से उसको नलिफाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और फिर लीडरशिप लड़ती है, और उसके बाद एक तवक्कल पे आ जाता है, और फिर अल्लाह पे बात चली जाती है, और फिर जब तक कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आप कनेक्शन नहीं है, आपके काम में कभी बरकत नहीं आती है। ये जो बात की गई है ना कि वो ये फिल्म एक्टिंग है और ये ढकोसला है, मतलब है कि रियलिटी से बड़े दूर है, ये काम करती है। इसलिए कि जो आपकी सोच है ना, उसमें पुख्तगी भी आती है और उसमें पायसनेस आती है। और ये जो है ना, जितनी भी कहानी है, अभी आपको मिलेगा कि कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा उसको, बट अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, तो दूसरी पार्टी हमेशा एक्सपोज होगी। और इसको तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसका होमवर्क बड़ा तगड़ा था, उसकी लीडरशिप आउटस्टैंडिंग थी, और उसके बाद अल्लाह का तवक्कल था, इसलिए हम 99% मैचेस जीते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो बात की गई थी ना, कल भी मैं बात करना चाह रहा था कि जी ईगो इशू बड़ा है, ईगो बड़ा है जी, स्टबन बड़ा है। देखिए, जो ख़ानदानी आदमी होगा ना, वो ईगो इशू होगा उसमें। और अगर हमारी पॉलिटिक्स में ख़ानदानीपन नहीं आएगा तो इसी तरह से बिकते रहेंगे, लोटेबल्स होंगे। समझिए नहीं? लोटेबल्स एंड लोटेबल्स। हाँ, लोटेबल्स। ठीक है। सो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, जनरल साहब वोट बैंक की बात कर दी है। अब ये बिलावल साहब कहते हैं पीटीआई को रिप्लेस कर सकेंगे। बिलावल साहब कहते हैं कि आपने अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। वो रिप्लेस कर सकते हैं पीटीआई के वोटर्स को? सैडली मिस्टेकन। वो इसलिए कि पीस पार्टी के बारे में जो परसेप्शन, देखिए, लेट मी बिगिन विद बाय सेइंग वन थिंग। हम जो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे वो ये कि परसेप्शन बिल्डिंग नाउ इज़ अ प्रॉपर साइंस। गोएबल्स ने शुरू किया था जो काम हम बात कर प्रोपेगेंडा की बात की थी, इट इज़ नाउ प्रोग्रेस टू एन एक्सटेंट जहाँ बाकायदा फर्म्स हैं जो परसेप्शन बिल्डिंग करती हैं। इट्स साइंस नाउ, एंड दैट इज़ हाउ पीपल वर्क। आई डोंट नो वेदर इन्होंने वर्क किया है, किसने किया किसने नहीं किया, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। जहाँ तक परसेप्शन है, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या है वो आप या शायद मैं
जो भी बात करेंगे अपने परसेप्शन से बात करें। तो परसेप्शन पीस पार्टी के बारे में ये है, इट हैज़ फेल्ड एज ए पोलिटिकल फोर्स। हम लोग भी ग्रू अप विद दैट प्रोसेस, जब जुल्फिकार भुट्टो था, सब कुछ था, एंड वी हैव सीन दैट फोर्स गोइंग डाउन प्रोग्रेसिवली एंड कमिंग डाउन दिस लेवल कि अभी पाकिस्तान की पहली जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स थी पीस पार्टी, अगर आप गौर कीजिए इसका। और इस फोर्स को यहाँ तक लाने में सब चीज़ों के अलावा ये जो आज उनकी लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये इस वजह से देखिए, मैं तो बात ना करूँ, ये जो आप नौजवान खड़े हैं ये बताइए ना कि इनमें से बिलावल में से क्या फ़र्क क्या है उसका। जैसे बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इज माउथ, अरबपति के घर पैदा हुआ, अरबपति इसलिए एक पार्टी के लीडर के घर पैदा हुआ इसलिए उसका बेटा। इस किस्म की सोच अब लोगों में है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। इस किस्म की सोच लोगों में है कि क्या एक ही ख़ानदान की हुकूमत होगी, दूसरे ख़ानदान की हुकूमत होगी। हम इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए इस नौजवान की जिसमें बात कर रहा हूँ ना, वो नौजवान इस तरीके से अभी सोचने से, वो उस तरीके से नहीं सोच रहा अभी उस तरीके से, अनलेस वी ग्रांट हिम दैट, और उसके मुताबिक हम अपनी जो सोच है उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे। जैसे रमीज़ भी बात कर रहे, एग्री विद हिम, वी स्टिल स्टक इन दैट 60, 70, 80। हम उससे बाहर नहीं निकल रहे। दुनिया कहीं पहुंच चुकी हुई, नौजवान कहीं पहुंच चुका हुआ है। मैं अपने घर में देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, उनके बच्चों को मैं देखता हूँ, जो चेंज मैं देखता हूँ उनके बीच में, तो मेरी सोच और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। They are in the modern times, they have everything at the palm of their hands, whether it is right or wrong, that is something different। तो इशू ये है कि अगर वो समझते हैं कि यहाँ पर वो एक कैश कर लेंगे एंटी नवाज शरीफ वोट, मेरा ख्याल है वो गलत है। लेकिन क्योंकि उसके लिए आपको अपनी भी तो कुछ स्टैंडिंग चाहिए ना। जब खुद आपकी स्टैंडिंग होगी तो ही को और आप कुछ कैच करेंगे ना, और तो आप कैच नहीं कर सकते बैठे हुए। मेरा ख्याल है आसफा में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है, जिस तरह उन्होंने कैंपेन की है ना सिंध में, और लोगों ने कनेक्ट और भी उनमें किया है। एनर्जी है और वो पॉलिटिकल, और वो अगर मेरा ख्याल है लाहौर से अगर वो इलेक्शन लड़ रही होती तो वो शायद सीट भी निकाल जाती। लेकिन बिलावल का तो ये दोनों बहन भाई अगर मिल जाएं तो एंटी नवाज वोट, उसका ये एक बड़ा चंक 3-4 साल अगर मेहनत करें तो इनके हिस्से में आ सकता है। ये दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया, सूबाई पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। केपी में आप किसकी गवर्नमेंट बनते देख रही हैं? केपी के इंटरेस्टिंग है, देखें केपी का कि पहले भी ये फर्स्ट टाइम था पिछली दफ़ा कि एक जमात ने 2 टेन्योर्स में 2 दफ़ा हुकूमत बनाई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला। वरना हमेशा केपी के ने वोट जो है परफॉर्मेंस की बेस पे किया है। उससे पहले तमाम जमातें जो हैं उनको वोट आउट करते आए हैं, चाहे वो आप मौलाना साहब की बात कर लें या ANP की बात कर लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें। इस दफ़ा जो है वो बहुत लोगों को लगता है कि जी परवेज़ खटक साहब का एक फैक्टर आ गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाएगा, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मजबूत है। ऐसा नहीं है कि आप तमाम तर चीज़ों के बावजूद, सिंबल भी छिन जाने के बावजूद, किसका मजहबी वोट बैंक, मजहबी वोट बैंक तो है। मौलाना साहब का देखें वोट बैंक तो वहाँ पर मौजूद है। अगर आप उसको कहें कि बिल्कुल माइनस हो गया तो वो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उनकी जो सीट है जहाँ पर उनका मुकाबला फैसल कुंडी से भी है, अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर हैं, वो एक टफ मुकाबला है। वो उसमें आप ये कहें कि तीनों ही उम्मीदवार जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, उनकी जिस तरीके से कैंपेन चल रही है। इसी वजह से शायद हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर 2-2 हलकों में या 3-3 हलकों में जाते हैं कि जी एक नशिस्त जो है वो तो अपनी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे और इसलिए उसको रख भी लेंगे। लेकिन ये मौलाना साहब के लिए मुश्किल होगा वहाँ पर जहाँ पर कुंडी और अली अमीन गंडापुर जो है उनके मुकाबले में। अदरवाइज देखा जाए तो मौलाना साहब का वोट बैंक जो मजहबी वोट बैंक है, ठीक है, वो वहीं का वहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 साल 9.5 साल हुकूमत रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी कारकर्दगी पे सवाल प्रेडिक्शन ले लो, सारे 90 साल के लोग हैं, यूथ है ही नहीं। यूथ है, सारे 90 साल के लोग बिल्कुल। आपने ग्राउंड कवर किए, ब्लैंकेट फतवे नहीं आपने सुन नहीं कर सकते। यूथ तो सारा एक तरफ 100%। मैं तो फजल रहमान के साथ तो यूथ है नहीं। एक चीज कहें, ये जो बात कर रहे हैं ना ये सही बात है। अगर आप देखें KPK में जो मौलाना साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका कोई जलसा देख लीजिए, उनके साथ भी आपको यूथ नजर आती है ना। नहीं जी, वो 90 साल के लोग हैं, कमाल करती है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए डंडे के साथ। अच्छा सादिया एक प्रेडिक्शन लेना चाहूंगी। सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड देखिए, ये बात रह जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्यों निकालें, कमाल करते हैं, वो निकाल दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कराची में आप किसकी गवर्नमेंट देख रही है? जमात इस्लामी की, पीपल्स पार्टी की, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पंजाब में CM पंजाब किसको देख रही हैं?
सीएम पंजाब का तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बनाती है तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो यही होगी कि मरियम साहिबा वहाँ पे कैंडिडेट होगी पंजाब के लिए। लेकिन इन्होंने जो बात की, अगर आपके पास टाइम है, मौलाना के सामने जलसे में खड़े हुए यूथ जो है वो शलवार कमीज में हो और उन्होंने सर पे पगड़ियां रखी हुई हो और मौलाना के झंडे उठाए हुए हो, तो हमारे नौजवान नहीं लगते, ये डिसमिस करते हैं उसको। मुझे वाइंड अप करना है प्लीज। नाज़रीन, आपने हमारे तज्ज़ेकारों की गुफ्तगू सुनी। सुनो टीवी की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारी आपसे यही दरखास्त है कि अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। याद रखें, कल सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं है, ये उम्मीद का दिन है, ये मुस्तकबिल के तयन का दिन है। उन तमाम सियासी जमातों और हुक्मरानों के चेहरे जरूर याद रखें जिन्होंने आपसे रोटी छीनी, जिन्होंने आपको महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धकेला। उन तमाम सियासतदानों को जरूर याद रखें जिन्होंने महंगी बिजली, महंगी गैस और महंगे पेट्रोल से आपको दिवालिया कर दिया। याद रखें, हुक्मरानों के पास 5 साल है मगर आपके पास सिर्फ 1 दिन है। कल छुट्टी मत मनाइएगा, वोट डालने के लिए निकले, लंबी कतारों से मत घबराइए, किसी बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान के चक्करों में भी मत आइएगा। वोट किसी भी काबिल, दयानतदार और आवाम दोस्त जमात या उम्मीदवार को दीजिएगा। शुक्रिया।